आप अपने कंबल में लेट के ही बच्चे को कहते रहें जाओ नमाज़ पढ़ाओ, जाओ नमाज़ पढ़ाओ, तो उनको भी पता है कि अगर ये बड़ी अहम थी तो अब्बा जी खुद क्यों नहीं जा रहे। और यहाँ यही चलता है कि माँ बाप अक्सर क्या कहते हैं कि साड़ी ज़िंदगी का तो बेड़ा गर्क हो गया, तो ही तो बच जाओ। एहसान साहब, इसी तरह हमने देखा है कि वालिदैन जो होते हैं ना, वो औलाद की तरबियत करते हैं, अच्छी चीज़ है नसीहत करना, लेकिन वो नसीहत करते हैं सिर्फ बातों की हद तक होती है। वो अमल उनके अंदर वो नज़र नहीं आ रहा होता। तो औलाद की जब आप नसीहत किसी को कर रहे होते हैं तो वो नसीहत कर रहे होते हैं, लेकिन वो अमल आपके पास नहीं होता, तो औलाद को भी ये होता है कि खुद ये करते नहीं और मुझे कही जाते हैं। क्या असरात होते हैं? खाली नसीहत से बंदा कायल हो जाता है या कोई अमल भी दिखाना पड़ता है? देखें जी, जो इंसानों की इस्लाह में चीज़ें मुआवन साबित होती हैं, जी। उनमें नसीहत का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत जी। बड़ा। अल्लाह ताला ने बड़े लोगों के लिए भी यही कहा, फ़ज़क्किर इन्न ज़िक्र तनफ़अल मुमिनीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नसीहत करें, बेशक नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देती है। तो नसीहत का एक बहुत बड़ा किरदार है। अम्बिया बेसिकली आए ही जी। नसीहत के लिए। एक ये मसला है। दूसरा मसला इसमें ये आ जाता है कि अमल जो है, जी। ये भी किसी की तरबियत में जिस तरह नसीहत की ज़रूरत है, माहौल की ज़रूरत है और जज़ा और सज़ा का तसव्वुर है, इसी तरह अमल का भी एक तसव्वुर है। तो जो माँ बाप, क्या कोई भी दाई शख्स जो बाहर काम कर रहा है इस्लाह का, या अपने घर में कर रहा है या अपनी क्लास में कर रहा है, जहाँ पर भी है, इसमें कोई शक नहीं कि मुआशरे की अक्सरियत देखती है कि इस बंदे की बात और इसके अमल में कोई तज़ाद तो नहीं। तो फिर जब तज़ाद होता है तो लोग उसको तज़हीक का निशाना बनाते हैं, मजाक भी करते हैं, और सबसे खौफनाक नतीजा ये निकलता है कि वो उस बंदे का दिल से उस तरह एहतराम नहीं करते। तो हम ये समझते हैं कि अपने बच्चों के सामने मसलन आप अपने कंबल में लेट के ही बच्चे को कहते रहें जाओ नमाज़ पढ़ाओ, जाओ नमाज़ पढ़ाओ, तो उनको भी पता है कि अगर ये बड़ी अहम थी तो अब्बा जी खुद क्यों नहीं जा रहे। उसमें फिर यही तरीक़ेकार होता है कि बाप उठता है, जी। खुद वज़ू करता है, वो बच्चों को साथ ले कहता है आओ चले नमाज़ पढ़ें। ये जो काम है ना, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि बाप खुद पढ़े ना और बच्चों को डांटता रहे। और यहाँ यही चलता है कि माँ बाप अक्सर क्या कहते हैं कि साड़ी ज़िंदगी का तो बेड़ा गर्क हो गया, तो ही तो बच जाओ। हालांकि अभी भी बड़े मौक़े हैं माँ बाप के पास, वो कई काम अपने दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जब माँ बाप सिर्फ़ तकरीर करते हैं और अपनी प्रैक्टिस वहाँ पेश नहीं कर पाते, तो फिर वो नताइज उनको नहीं मिल पाते। डरते हुए बच्चे कुछ मान जाते हैं, लेकिन असल मसले का हल यही है कि ज़्यादा प्रैक्टिस पेश की जाए। और जब आप खड़े होते हैं तो आपके बच्चे आपके साथ, फ़र्ज़ करें नमाज में छोटे छोटे बच्चे साथ खड़े हो जाते हैं, जो आप कर रहे होते हैं वो उसकी नकल करते हैं। और यही असूल चलता है। हमारे बच्चे जो टीवी से सीख रहे हैं, टीवी वाले आके तो नहीं उनको कह रहे कि आप ये करो या वो करो। उन्होंने एक कार्टून का नेटवर्क चला दिया है, उन्होंने एक ड्रामा चला दिया है, एक गेम चला दी है, ठीक है, तो वो कुछ प्रैक्टिस शो कर रहे हैं। अब बच्चे उनकी तरगीब के बगैर सिर्फ देख के कि क्या हो रहा है उसको कॉपी कर रहे हैं। कोई सुपरमैन बन रहा है, कोई कोच बन रहा है, जो जो उनके जहनों में आता है। तो हकीकत यह है कि जो गालिब हिस्सा है किसी पर असरअंदाज होने का, वो यही है कि बात से बढ़ के अमल पेश किया जाए। और अमल देख के बच्चे जो बात कबूल करते हैं, वो सिर्फ़ तकरीरों से शायद उनको इतनी दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उन्होंने हर अच्छे बुरे की प्रैक्टिस देखनी है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों के सामने जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप दे जाएंगे, उतनी आपकी तकरीरों से बढ़ के उसके नताइज इंशाल्लाह मिल जाएंगे।